नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल है और दिन है मंगलवार। जैसा कि दोपहर अपडेट में मैंने आपसे निवेदन किया था कि आज सरसों मिला जुला रुख अपना रही है, लेकिन उसके तुरंत बाद यानी 1 बजे के आसपास मैंने वीडियो जारी किया था। उसके थोड़ी देर बाद में सरसों में अच्छा खासा सुधार दिखाई देने लगा है। कॉटन बाजार में भी आज अच्छी तेजी दर्ज हुई है और कॉटन बाजार के बाद कपड़ा उद्योग, जो तमिलनाडु का कपड़ा उद्योग है, वो संकट में है और उन्होंने एक अपील की है कि आयात शुल्क हटा करके आयात बढ़ाने की, यानी कपास का आयात बढ़ाने की इजाज़त दी जाए। विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि सरसों का बाजार आज कुछ जैसे भरतपुर का बाजार 66 रुपए के आसपास तेज खुला। जयपुर आज सुबह 7,000 रुपए के भाव पर खुला था, लेकिन बाद में दोपहर में इसका भाव हो गया 7,075 रुपए। सलोनी ने जो दोपहर में 50 रुपए डाउन किया था, 7550 का स्तर लाकर के बाजार पर कारोबार शुरू किया था, उसने अब भाव 3 बार 50-50 रुपए बढ़ा करके 7700 का लेवल ला दिया है, यानी 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसी तरह से एक अलवर मंडी के अंदर भी लगभग 100 रुपए का भाव तेज हुआ है और जो दूसरी मंडियां हैं उनमें भी 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का सुधार देखने को मिला है। आवक, जैसा कि मैंने दोपहर में आपसे जिक्र किया था कि करीब 9 लाख गट्टों की आवक रहनी चाहिए और वो 8.5 लाख गट्टों की आवक के साथ लगभग वही आवक लेवल बना हुआ है सरसों की आवक का। अब यहाँ विश्लेषण इस बात की ज़रूरत है कि भाव आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और बढ़ेगा तो कहाँ तक बढ़ेगा। इस पर थोड़ी सी चर्चा आज करना चाहता हूँ। वो ये कि सरसों में अब अगर आवक नहीं बढ़ती है, अब अगर आवकें यही 8, 8.5, 9 लाख, 10 लाख से नीचे नीचे अगर आवक रहती है तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ऊंचा भाव जाने की संभावना कम है, क्योंकि आवकें इसी प्रकार रहेंगी तो लास्ट में आकर के, एंड में आकर के या और बीच में आकर के आवक अचानक बढ़ेगी, भाव फिर डाउन होगा। जब भी थोड़ा सा भाव सुधार होगा आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ने लगेगी, क्योंकि बाजार ठीक होते ही प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आवक बढ़नी शुरू हो जाएगी और भाव फिर दब जाएगा। तो अच्छे भाव के लिए अब एक बार अच्छी आवक आनी जरूरी है, यानी अब इस समय अगर अच्छी आवक आती है तो भाव कमजोर और हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस कमजोर भाव का फायदा आगे जा करके हमें अच्छे स्तर पर देखने को मिल सकता है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि हम 8,000 से ऊंचे का भाव भी इस बार देख पाएंगे, तो शायद वो स्थिति तब बनती है जब अब आवक अच्छी होनी चाहिए। हालांकि अभी भी सरसों में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आवक का प्रेशर बिल्कुल नहीं बन पा रहा है जितना प्रेशर होना चाहिए। ये अप्रैल चल रहा है और अप्रैल के अंदर भी अगर 8-10 लाख गट्टे की आवक रहेगी तो प्रेशर नहीं बनेगा। वैसे भी खाद्य तेलों का वैश्विक स्तर पर संकट बना हुआ है, जिससे सोयाबीन का तेल भी बढ़ रहा है, सरसों तेल के भाव भी बढ़ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि सरसों का तेल अभी भी दूसरे खाद्य तेलों की तुलना में काफ़ी सस्ता है। सबसे महंगा इस समय जो तेल है वो है सूरजमुखी का तेल और उसके बाद महंगाई के लेवल पर जो दूसरा तेल आता है वो है मूंगफली का तेल। इनमें अभी और भी तेजी की गुंजाइश है, लेकिन दूसरे खाद्य तेल में भी कोई बड़ी गिरावट की या बड़ी मंदे की संभावना नहीं है। ये खाद्य तेलों का बाजार इस बार तेज ही रहने की संभावना है। आज सरकार ने ताबड़तोड़ एक छापेमारी की है कई स्टेट्स के अंदर, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों के अंदर जो तेल के कारखाने हैं या सरसों के जो स्टॉकिस्ट हैं उनके यहाँ बड़ी छापेमारी की है। क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन केंद्र सरकार ने पहली बार ये डायरेक्ट टीमें बना करके ये फैसला किया कि आज ताबड़तोड़ जो छापेमारी करके और इन पर अंकुश लगाया जाए ताकि खाद्य तेलों पर जो स्टॉक लिमिट लगी हुई है उसका ठीक से पालन हो। दूसरा जो एक तरह का जो एक संकट दिखाई दे रहा है राजस्थान के किसानों के साथ, जो विशेष रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, पदमपुर, गड़साना, इस एरिया के जो किसान हैं उनके साथ एक दिक्कत आ रही है। उनके साथ दिक्कत आ रही है कि सरसों का जो भाव है वो लैब पर आधारित हो गया है, यानी सरसों को पहले लैब में टेस्ट किया जाता है, जो सरकारी लैब होती है उसके अंदर, उसमें कितने प्रतिशत तेल है और कितने प्रतिशत नमी की मात्रा है। अब एक ही जो सरसों की ढेरी से उठाई गई सरसों
एक लैब जो है वो 39 दशमलव कुछ प्रतिशत तेल बताती है, और वही सरसों दूसरी लैब में ले जाई जाए तो वो लैब 38 दशमलव कुछ बताती है। इस तरह से कई प्रतिशत का जो मामला है वो गड़बड़ा रहा है, अंतर आ रहा है। अंतर आने से भाव में भी गिरावट और बढ़ोतरी होती है। तो ये किसानों के साथ एक अन्याय है। राजस्थान की सरकार को इस तरफ तुरंत ध्यान देना चाहिए और उनके किसानों को सही उनकी जो कीमत बनती है सरसों की, जो उनका जायज़ हक बनता है, वो उनको अवश्य मिलना चाहिए। सरसों बाजार के बारे में बड़े विस्तार से मैंने चर्चा कर दी कि आप इंतज़ार कर सकते हैं। सरसों में स्टॉक बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। भाव में धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए। जिस दिन 10 लाख से आवक बढ़ेगी उस दिन थोड़ा सा प्रेशर आएगा, बहुत बड़ी गिरावट की संभावना अब रही नहीं है। मैं दूसरा निवेदन जो बार बार करता रहा हूं वो यही कि जयपुर 42% का जो भाव है वो 7,000 से नीचे नहीं जाने की उम्मीद है, और जो सामान्य सरसों का भाव है वो सामान्य मंडियों में जो आज 6300 से लेकर के 6700 रुपये 6800 रुपये तक भाव है, वो भाव भी 6,000 रुपये से नीचे जाने की कोई संभावना नहीं है। आज मैंने कई मंडियां चेक की हैं कि हरियाणा की भी और दूसरे राज्यों की भी, कि किसी सरकारी खरीद केंद्र को कोई एक दाना सरसों मिला है तो अभी तक कहीं से सरकारी खरीद को एक भी दाना उपलब्ध होने की सूचना नहीं मिली है। यानी सरकारी खरीद बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसी तरह गेहूं भी सरकारी खजाने, सरकारी एजेंसियों के पास नहीं पहुंच रही है, क्योंकि गेहूं का भाव भी 2015 जो समर्थन मूल्य है उससे काफ़ी ऊंचा है। कई मंडियों के अंदर ये 2100 से ऊपर है, कई मंडियों में 2100 से थोड़ा नीचे ज़रूर हो, लेकिन 2015 से काफ़ी ऊंचा है। इसलिए भी सरकारी खरीद एजेंसियों के पास गेहूं नहीं पहुंच रहा है। गेहूं में अभी जो आवकों का दबाव है, और आवकों का दबाव होने के कारण भाव थोड़ा कमज़ोर है। जैसे ही आवकें घटेंगी, यानी मई, आप मान के चलिए कि 15 मई के बाद जो लगता है कि बाज़ार में एक अच्छी तेज़ी देखने को गेहूं में मिल सकती है। इस पर विस्तृत जो रिपोर्टें हैं, गेहूं, सरसों, कॉटन, ग्वार, नरमा और खाद्य तेल, दलहन, चना, अरहर, मसूर, उड़द, इन सब पर हमारा जो डेली बुलेटिन है वो बहुत विस्तार से चर्चा करता है। आप उससे जुड़ सकते हैं। कॉटन बाजार में आज बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। मंडियों के अंदर 12,000 का भाव, करीब 12,000 रुपये का भाव, यानी 11,900, 11,800 इस तरह का भाव देखने को मिला है। और जो मध्य भारत की जो मंडियां हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र की कुछ मंडियों में 12,500 रुपये का भाव देखने को मिला है। 11,500 रुपये का भाव आमतौर पर गुजरात की मंडियों में देखने को मिल रहा है, और 12,000 का भाव मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में भी जो बेस्ट कपास का भाव है वो 12,500 से आगे निकल गया है। तो बाजार में उपलब्धता कम होने के कारण जो स्पिनिंग मिल्स हैं, या जो धागा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, या जो कपड़ा उद्योग है, वो काफ़ी संकट से जूझ रहा है। उनके पास कच्चा माल नहीं है, और उपलब्धता कम होने के कारण ये कारखाने बंद होने की कगार पर आ गए हैं। इसलिए तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग संघ ने आज केंद्र सरकार से अपील की है कि आयात की जो छूट दी जाए, और उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है कि युद्ध स्तर पर आयात की छूट देनी जानी चाहिए, ताकि बड़े स्तर पर अगर आयात होगा कपास का तभी कारखाने चलेंगे, तभी देश का काम चलेगा। क्योंकि इस साल जो उत्पादन है, जो खेत खजाना ने सबसे पहले व्यक्त किया था, अनुमान जताया था कि हम अभी भी आज भी कह रहे हैं कि 2,50,00,000 गठान से आगे इसमें 5% ऊपर नीचे होता है, ये अनुमान होता है। क्योंकि तो 2,50,00,000 गठान से अधिक का उत्पादन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आइए कुछ बात कर लेते हैं भाव की। आज भरतपुर का भाव खुला है 6,742 रुपये। इसमें कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। अब तक ये सुबह का भाव है। जयपुर 7,075, अलवर 7,000, दिल्ली 6800, सलोनी 7,700, एलनाबाद 6,262, कोटा 6,500, आदमपुर 6,320, गंगानगर 6,500, 6,500 से लेकर 6,700, सिरसा 6,261, हापुड़ 6,400, टोंक 7,100, बीकानेर 6,200, गंगापुर 6,770, निवाई 7,125, खैरथल 6,700, हिंडौन 6,768, खेरली मंडी 6,765, छिंदवाड़ा 6,400, रेवाड़ी मंडी 6,368 रुपये से लेकर के 6,748 रुपये। कॉटन यानी नरमा जलालाबाद में बिका है 11,800, सिरसा में 11,900, मोड़ मंडी 10,200, आदमपुर 10,700, बरवाला 10,400 और अबोहर मंडी में 11,570। आपसे कल फिर इसी तरह से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।